हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। 14 से 27 जुलाई के बीच एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था। इस वीडियो में साइंस का पोर्शन हम लोग स्टडी करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैथ्स द पेयर का क्वेश्चन है। पहला, क्लोरोफाइसी इसका पैर है बी, हरी शैवाल। दूसरा, फियोफाइसी इसका पैर है ए, भूरा शैवाल। तीसरा, रोडोफाइसी इसका पैर है डी, लाल शैवाल। चौथा, साइनोफाइसी इसका पैर है सी, नीले हरे शैवाल। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की संकल्पना के बारे में किस वैज्ञानिक ने विचार किया था? इसका आंसर ऑप्शन 4, फ्रेड हॉयल। अगला क्वेश्चन है, 1901 में विलेनो में रासायनिक गतिकी और परासरणी दाब के नियमों की खोज द्वारा प्रदान की गई असाधारण सेवाओं की पहचान के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? इसका आंसर ऑप्शन 4, जैकब्स हेनरिक्स वेंटीहॉफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर LHC और MRI स्कैनर तथा NMR स्पेक्ट्रोमीटर में अतिचालक चुंबकों के लिए शीतलन माध्यम के रूप में किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन 3, हीलियम। अगला क्वेश्चन है, लाइनस कॉल पॉलिंग को रासायनिक आबंध की प्रकृति और जटिल पदार्थों की संरचना की व्याख्या के लिए इसके अनुप्रयोग के क्षेत्र में उनके शोध के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार कब मिला था? इसका आंसर ऑप्शन 3, 1954। अगला क्वेश्चन है, डैश हवा, प्रकाश, नमी या भोजन को खराब करने वाली जीवाणुविक क्रिया के संपर्क में आने पर वसा और तेलों के पूर्ण या अपूर्ण ऑक्सीकरण या जल अपघटन की प्रक्रिया है? इसका आंसर ऑप्शन 2, विकृति गंधन। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व X की परमाणु संख्या क्या होंगी जो आवर्त 2 और समूह 17 में उपस्थित है? इसका आंसर ऑप्शन 4, 9। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लाल शैवाल है? इसका आंसर है ऑप्शन 3, रोडोफाइसी। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला, कायांतरित चट्टानें साधारण रूप से पृथ्वी की सतह से काफी नीचे होने, उच्च तापमान और इसके ऊपर चट्टान की परतों के लिए अधिक दाब होने के कारण बन सकती है। दूसरा, बैकॉल चट्टानें विलयन के से अवक्षेपित धुलीन सामग्री से बनती है। तीसरा, अवसादी चट्टानें जल निकायों के भीतर और पृथ्वी की सतह पर उस सामग्री के जमाव और उसके बाद सीमेंटीकरण से बनती है। चौथा, मैग्मा या लावा के ठंडा होने पर और जमने से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। इसका आंसर ऑप्शन 2, बैकॉल चट्टानें विलयन से अवक्षेपित धुलीन सामग्री से बनती है। अगला क्वेश्चन है, एस ब्लॉक के तत्व कैल्शियम की व्युत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? इसका आंसर ऑप्शन 1, कैलेक्स। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारियों में यकृत में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? इसका आंसर ऑप्शन 4, कुफर सेल्स, कुफर कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शैल रॉक का एक प्रकार नहीं है? पहला, कायांतरी चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक। दूसरा, आग्नेय चट्टान, इंजीनस रॉक। तीसरा, अवशेष चट्टान, ट्रेस रॉक। चौथा, अवसादी चट्टान, सेडिमेंटरी रॉक। इसका आंसर ऑप्शन 3, अवशेष चट्टान, ट्रेस रॉक। अगला क्वेश्चन है, हाइपोथायराइडिज्म, दुष्चिकित्सा रिकेट्स और पारिवारिक हाइपोफोस्टेमिया के इलाज के लिए किस विटामिन डी समधर्मी का इस्तेमाल किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन 3, एर्गो कैल्सिफेरॉल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग राइबोसोम RNA और प्रोटीन से बना होता है? इसका आंसर ऑप्शन 4, राइबोसोम। अगला क्वेश्चन है, ट्राइक्लोरोमेथेन का प्रचलित नाम क्या है? इसका आंसर ऑप्शन 1, क्लोरोफॉर्म। अगला क्वेश्चन है, 1931 में किस जर्मन रसायनज्ञ और भौतिक विज्ञानी ने यह प्रस्तावित किया कि एक एरोमेटिक यौगिक में विषम संख्या में इलेक्ट्रॉनों के युग्म होने चाहिए, जिसे गणितीय रूप से 4n+2 n बराबर 0 1 2 3 आदि के रूप में लिखा जा सकता है? इसका आंसर ऑप्शन 4, एरिच हकल। अगला क्वेश्चन है, स्फेनोस्पिडा का एकमात्र जीवित प्रतिनिधि कौन सा है जिसमें एक भूमिगत धीरे धीरे बढ़ने वाला और 12मासी प्रकंद होता है जो हवाई के साथ साथ भूमिगत शाखाएं भी देता है? इसका आंसर है ऑप्शन 2, इक्विसेटम। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के आंतरिक ऊष्मा इंजन के लिए मुख्य ऊर्जा का स्रोत क्या है? इसका आंसर ऑप्शन 2, रेडियो जनित ऊष्मा और प्रारंभिक ऊष्मा
रेडियोजेनिक हीट एंड पेरीमोर्डियल हीट। अगला क्वेश्चन है, समूह 17 के किस तत्व के क्रमशः 75.77% और 24.23% की औसत प्रचुरता के साथ 35 और 37 AMU द्रव्यमान के दो समस्थानिक होते हैं? इसका आंसर ऑप्शन 1 क्लोरीन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक होंगी? पहला नाइक्रोम, दूसरा सिल्वर, तीसरा आयरन, चौथा क्रोमियम। इसका आंसर ऑप्शन 1 नाइक्रोम। अगला क्वेश्चन है, स्टार्च का रासायनिक परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन 4 आयोडीन विलयन। अगला क्वेश्चन है, पहला प्रोटीन युक्त भोजन, इसका पैर है सी सफ़ेद अंडे, दूसरा वसा युक्त भोजन, इसका पैर है डी मक्खन और पनीर, तीसरा कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन, इसका पैर ए गेहूँ, चौथा विटामिन सी युक्त भोजन, इसका पैर है बी नींबू। अगला क्वेश्चन है, तैयारी, भंडारण और वितरण के दौरान खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में ब्राउनिंग और मलिनीकरण को धीमा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रसायन परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन 4 सल्फाइड्स। अगला क्वेश्चन है, CH3CH2OH और O2 की अभिक्रिया से बनने वाला उत्पाद क्या है? इसका आंसर ऑप्शन 1 CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा और प्रकाश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्टार्च का दूसरा नाम है जो विशेष रूप से मकई, आलू, गेहूँ, चावल के बीजों, फलों, कंदों, पौधों की जड़ों और तनों के गुदे में पाया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन 4 एमिलम। अगला क्वेश्चन है, प्रोपीन का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका आंसर ऑप्शन 4 C3H6। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत मिलान किया गया है? पहला एस्केरिस गोलक्रोमी, दूसरा टीनिया फीताक्रोमी, तीसरा वुचेरिया फाइलेरिया क्रोमी, चौथा एंकिलोस्टोमा पिनक्रोमी। इसका आंसर ऑप्शन 4 एंकिलोस्टोमा पिनक्रोमी। अगला क्वेश्चन है, उस तत्व की पहचान करें जो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 से संबंधित नहीं है। पहला हाइड्रोजन, दूसरा रुबिडियम, तीसरा सोडियम, चौथा लिथियम। इसका आंसर ऑप्शन 1 हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, डैश एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र C6H5 ट्वाइस CO होता है। इसका आंसर ऑप्शन 2 बेंजोफिनोन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सोडियम यौगिक अपनी परिरक्षक क्रिया के लिए सॉस, सलाद ड्रेसिंग और पेय पदार्थ जैसी विभिन्न वस्तुओं में सबसे लोकप्रिय योजक है? इसका आंसर ऑप्शन 1 सोडियम बेंजोएट। अगला क्वेश्चन है, पहला ए नील हरे शैवाल, इसका पैर है चौथा साइनोजीवाणु साइनोबैक्टीरिया, बी लाल शैवाल, इसका पैर है तीसरा रोडोफाइटा, सी हरी शैवाल, इसका पैर है दूसरा क्लैमोडोमोनास, डी भूरे शैवाल, इसका पैर है पहला सार्गेसम। अगला क्वेश्चन है, 1956 में निम्नलिखित में से किस खोज के लिए विलियम ब्रैडफोर्ड शॉकले, जॉन बॉर्डिन और वोल्टर हाउसन ब्रेटन को संयुक्त रूप से भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इसका आंसर ऑप्शन 2 ट्रांजिस्टर प्रभाव की खोज। अगला क्वेश्चन है, समूह में नीचे जाने पर परमाणु आकार क्या होता है? इसका आंसर ऑप्शन 2 बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या आमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने में सहायक होता है? इसका आंसर ऑप्शन 3 पित्तरस बाइल जूस। अगला क्वेश्चन है, फर्न, हॉर्सटेल और लाइकोफाइट्स निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? इसका आंसर ऑप्शन 4 टेरिडोफाइटा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पृष्ठीय तनाव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला जल बूंद का आकार पृष्ठीय तनाव के कारण गोलाकार होता है, दूसरा कमरे के तापमान पर जल का पृष्ठीय तनाव एथिल अल्कोहल से कम होता है, तीसरा तरल अणुओं के बीच ससंजक बल पृष्ठीय तनाव के रूप में जाने जाने वाली परिघटना के लिए उत्तरदायी है, चौथा पृष्ठीय तनाव को आमतौर पर डाइन पर सेंटीमीटर में मापा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन 2 कमरे के तापमान पर जल का पृष्ठीय तनाव एथिल अल्कोहल से कम होता है। अगला क्वेश्चन है,
पुथुग्रुमी प्लेंटिहेल्मिन्थिस में परासरण नियमन में कौन सी कोशिकाएं मदद करती है? इसका आंसर ऑप्शन 1 ज्वाला कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट में मौजूद सिलिका की अनुमानित मात्रा डैश होती है? इसका आंसर ऑप्शन 4 17% और 25% के बीच। अगला क्वेश्चन है 1796 में किस वैज्ञानिक ने निहारिका परिकल्पना नेबुलर हाइपोथेसिस को संशोधित किया? इसका आंसर है ऑप्शन 4 पियरे लाप्लास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से उपधातु है? इसका आंसर है ऑप्शन 2 बोरॉन सिलिकॉन एंटीमनी। अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण किस में होता है? इसका आंसर ऑप्शन 4 राइबोसोम। अगला क्वेश्चन है, टाइफ्लॉप्स क्या है? इसका आंसर ऑप्शन 1 ब्लाइंड स्नेक। अगला क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। पहला, जिम्नोस्पर्म काष्ठीय झाड़ियों, वुडी श्रब, पेड़ों या लियानस के रूप में पाए जाते हैं और इनमें कोई वास्तविक जलीय शामिल नहीं होता है, कुछ एपीफाइट्स शामिल होते हैं। दूसरा, जिम्नोस्पर्म बीज रहित फूल वाले पौधे हैं। तीसरा, जिम्नोस्पर्म आमतौर पर प्रजनन के मामले में धीमे होते हैं, परागण और निषेचन के बीच 1 वर्ष तक का समय लग सकता है और बीज की परिपक्वता के लिए 3 वर्ष की आवश्यकता होती है। चौथा, जिम्नोस्पर्म शंकु या स्ट्रॉबेरी और अनावृत बीज प्रदर्शित करते हैं लेकिन फूल नहीं। इसका आंसर ऑप्शन 2 जिम्नोस्पर्म बीज रहित फूल वाले पौधे हैं। अगला क्वेश्चन है, एक गैर एसआई नॉन एसआई इकाई जिसे नीट कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस प्रकाश मिति राशि की इकाई है जिसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता की बहुलता को मापने के लिए किया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन 2 ज्योतिमर्यता ल्यूमिनेंस। अगला क्वेश्चन है, सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण समुद्र का पानी एक दिन में कितनी बार ऊपर बढ़ता है और नीचे उतरता है? इसका आंसर ऑप्शन 2 2। अगला क्वेश्चन है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने डैश में एकल कोशिका वाले जीवन रूपों की खोज की थी? इसका आंसर ऑप्शन 2 1674। अगला क्वेश्चन है, उस अनुप्रयोग की पहचान करें जिसमें सौर सेल का उपयोग नहीं किया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन 1 लिफ्ट प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, संघ संधिपाद फाइलम ऑर्थोपोडा के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। पहला, सभी ज्ञात पशु प्रजातियों में से 85% से अधिक संधिपाद है। दूसरा, लिग्निक संधिपाद ऑर्थोपोडा के बहिकंकाल एक्सोस्केलेटन का मुख्य घटक होता है। तीसरा, वर्ग इंसेप्टा संघ संधिपाद का सबसे बड़ा वर्ग है। चौथा, संघ संधिपाद में कठोर बहिकंकाल एक्सोस्केलेटन और संयुक्त उपांग वाले जानवरों की एक विस्तृत विविधता शामिल है। इसका आंसर ऑप्शन 2 लिग्निक संधिपाद ऑर्थोपोडा के बहिकंकाल एक्सोस्केलेटन का मुख्य घटक होता है। अगला क्वेश्चन है, 1922 में अमेरिकी वैज्ञानिक लिनियस पॉलिंग द्वारा हैलोजन खंड में किस तत्व को स्वैच्छिक रूप से 4.0 का मान दिया गया था? इसका आंसर ऑप्शन 2 फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया डैश में नहीं पाया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन 4 जीवाणु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक विद्युत धनात्मक तत्व है जो एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए आसानी से एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है? इसका आंसर ऑप्शन 3 सोडियम। अगला क्वेश्चन है, ई गॉर्डर और एफ ग्रेंटल ने किस वर्ष में वसा लिपिड के सतह क्षेत्रफल की जांच करके एक बड़ी सफलता हासिल की और निष्कर्ष निकाला कि कोशिकाओं को घेर रही वसा सतह 2 परतों वाली होनी चाहिए? इसका आंसर ऑप्शन 4 1925। अगला क्वेश्चन है, एज द पेयर का क्वेश्चन है। पहला, जेलीफिश, इसका पेयर है डी सिलेंड्रेटा। दूसरा, क्रेफिश, इसका पेयर है सी कीट। तीसरा, वेल मछली, इसका पेयर है बी स्तनपाई। चौथा, डेविल फिश, इसका पेयर है ए मोलस्का। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी विक्टर फ्रांस हेस निम्नलिखित में से किस खोज के लिए मशहूर है? इसका आंसर ऑप्शन 1 ब्रह्मांडीय विकिरण। अगला क्वेश्चन है, हेनरी कैवेंडिश ने पृथ्वी के द्रव्यमान और घनत्व के साथ गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के मापन का वर्णन कब किया था? इसका आंसर है ऑप्शन 1 जून 1798। अगला क्वेश्चन है, ग्रह के बाहर से अंदर तक पृथ्वी की परतों का सही क्रम क्या है? इसका आंसर ऑप्शन 4
भूपर्पटी, बाह्यम, मेंटल, क्रॉड, अंतरम। अगला क्वेश्चन है 1,3 डाइमेथिल बेंजीन को निम्न में से किसके रूप में जाना जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन 1 एम जाइलिन, एम जाइलिन। अगला क्वेश्चन है एंकिलोस्टोमा के लिए सामान्य शब्द क्या है? इसका आंसर ऑप्शन 2 अंकुश कृमि। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने खोज की थी कि डाइबोरोन एल्डिहाइड और कीटोन के साथ अभिक्रिया करके डाइअल्कोक्सी बोरॉन बनाता है, जिसका जल द्वारा जलीय उपघटन होने पर अल्कोहल बनता है? इसका आंसर ऑप्शन 3 HC ब्राउन। अगला क्वेश्चन है किस पौधे को एक हानिकारक खरपतवार माना जाता है जिसमें परभक्षियों से बचने के लिए रासायनिक रक्षा तंत्र होता है? इसका आंसर है ऑप्शन 2 कैलोट्रोपिस। अगला क्वेश्चन है H2SO3 तत्व का प्रतिशत संगठन क्या है? इसका आंसर है 2.5% हाइड्रोजन, 39% सल्फर, 58.5% ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके नियम में कहा गया है कि उपसतह में किसी भी बिंदु पर बहने वाले द्रव्य के प्रति इकाई द्रव्यमान की कुल ऊर्जा गतिज, स्थितिज और द्रव्यदाब ऊर्जा का योग होती है और एक नियत मान के बराबर होती है? इसका आंसर ऑप्शन 3 डैनियल बर्नौली। अगला क्वेश्चन है पादपों में डैश मध्य पटल, मिडल लैमेला प्राथमिक कोशिका और द्वितीय भित्तियों में मौजूद होता है और कोशिका के विस्तार के समय विकास के प्रारंभिक चरणों में संचित होता है? इसका आंसर ऑप्शन 4 पेक्टिन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत रूप से सुमेलित है? पहला ब्रायोफाइटा मॉस, दूसरा एंजियोस्पर्म गुलाब, तीसरा जिम्नोस्पर्म पाइनस, चौथा टेरिडोफाइटा साइकस। इसका आंसर ऑप्शन 4 टेरिडोफाइटा साइकस। अगला क्वेश्चन है यौगिक और उनके क्वथनांक का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? पहला क्लोरोफॉर्म 334 केल्विन, दूसरा मेथेन 111 केल्विन। इसका आंसर ऑप्शन 1 पहला और दूसरा दोनों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ताजे पानी के तालाबों, झील और दलदलों में पाए जाने वाले जंतुओं का संघ है जिसमें चलन लोकोमोशन हेतु शूक, सेट या पैरापोडिया होती है? इसका आंसर है ऑप्शन 1 एनिलिडा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अग्रणी वैज्ञानिक ने 1890 के दशक में कई किलोमीटर की दूरी तक संकेतों को प्रसारण करने के लिए रेडियो तरंगों का इस्तेमाल किया था? इसका आंसर है ऑप्शन 1 गुगलमो मार्कोनी। अगला क्वेश्चन है पेप्रोनिल एथिल एसीटेट, ब्यूटाइलडाइड और नाइट्रेट कुछ ऐसे सामान्य अपमिश्रक है जिसका उपयोग डैश में मिलावट के लिए किया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन 4 आइसक्रीम। अगला क्वेश्चन है मेजर का क्वेश्चन है पहला अल्जाइमर डिसीज, इसका पैर है सी ब्रेन, दूसरा डिप्थेरिया, इसका पैर है डी नोज एंड थ्रोट, तीसरा गोनेरिया, इसका पैर है बी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, चौथा मम्स, इसका पैर है ए स्लेवरी ग्लैंड्स। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक उच्चतम होता है? इसका आंसर ऑप्शन 2 एल्काइन। अगला क्वेश्चन है पाचन की प्रक्रिया में लाइपेज के कार्य की पहचान करें? इसका आंसर ऑप्शन 2 पायसीकृत वसा का विघटन करना। अगला क्वेश्चन है IUPAC नामकरण संकेतन के अनुसार आवर्त सारणी में किस परमाणु क्रमांक वाले तत्व को सीबोर्गियम नाम दिया गया है? इसका आंसर ऑप्शन 2 106। अगला क्वेश्चन है एक ऐसे जीव की पहचान कीजिए जिसमें सुपरिभाषित पेशीय ग्रसनी हो? इसका आंसर ऑप्शन 1 एस्केरिस। अगला क्वेश्चन है वसा और चीनी का कृमिकरण, अंडे की सफेदी को फेंटना या बाहरी क्रीम को फेंटना किस प्रकार के क्विनन के उदाहरण है? इसका आंसर ऑप्शन 3 यांत्रिक क्विनन। अगला क्वेश्चन है आंशिक रूप से पिघली हुई ऊपरी मेंटल सामग्री जिसे डैश कहा जाता है स्थलमंडल लिथोस्फीयर के नीचे एक यांत्रिक रूप से कमजोर परत होती है जो कम भूकंपीय तरंग वेग और उच्च क्षीणन की विशेषता दर्शाती है? इसका आंसर ऑप्शन 3 दुर्बल मंडल एथेनोस्फीयर। अगला क्वेश्चन है कार्बन यौगिकों का वह वर्ग जिसमें दो अल्किल समूह के बीच एक ऑक्सीजन होता है क्या कहलाता है? इसका आंसर ऑप्शन 2 ईथर। अगला क्वेश्चन है मैंड्रीना किस सिलेंड्रेटा जंतु का सामान्य
जेनेरिक नाम है जिसमें नरम ट्यूब के आकार के शरीर होते हैं जो बड़े समूह के साथ रहते हैं। इसका आंसर ऑप्शन 3 ब्रेन कोरल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अत्यधिक स्थिर आवनिक संरचना वाला कृत्रिम फ्लोरीन युक्त यौगिक है जिसे अब तक की सबसे शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर ऑप्शन 1 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के लीवर वॉर्ड छत्र के कारण की आकार की संरचनाएं बनाते हैं जिनमें मुख्य युग्म केंद्रित काय के ऊपर युग्म कथनिया बनती है और इन संरचनाओं के नीचे जीवाणुद्विद विकसित होते हैं? इसका आंसर ऑप्शन 2 मर्चेंटिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बॉडी बिल्डिंग फूड के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर ऑप्शन 4 प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, 1995 में एरिक कॉर्नेल के किसके साथ मिलकर प्रयोगात्मक रूप से पहला बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बनाया था जो बेहद कम तापमान पर रुबिडियम परमाणुओं की एक दुर्लभ गैस में संगठित हो जाता है? इसका आंसर ऑप्शन 3 कार्ल वीमैन। अगला क्वेश्चन है, जो हिन नाओ नाम के एक अमेरिकी कोशिका अनुवांशिकी विज्ञानी ने किस वर्ष में एक शोध प्रकाशित किया था जिसमें 2n = 46 को मानव गुणसूत्रों की सटीक संख्या के रूप में परिभाषित किया था? इसका आंसर है ऑप्शन 1 1956। अगला क्वेश्चन है, कम लवणता वाला जल अधिक लवणता वाले सघन जल के साथ कहाँ ठहरता है? इसका आंसर है ऑप्शन 1 ऊपर। अगला क्वेश्चन है, जॉन न्यूलैंड ने परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित रासायनिक तत्वों की आवर्तीता का प्रस्ताव देते हुए एक मेशी अवधारणा अष्टक के नियम को किस वर्ष प्रतिपादित किया था? इसका आंसर ऑप्शन 3 1865। अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोपरत को आप क्या कहते हैं जब यह जीवाणु के कोशिका आवरण में एक शिथिल आच्छादक की तरह होती है? इसका आंसर ऑप्शन 3 अहुपंक परत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक ओलिएफिन गैस का पर्याय है जिसका इस्तेमाल संवेदन हारक प्रशीतक और अन्य रसायनों को बनाने के लिए किया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन 4 एथिलीन। अगला क्वेश्चन है, परिगर्भिक क्वाशियोकर के बारे में सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए, यह आकार में वसा की कमी के कारण होने वाला कुपोषण का एक रोग है। कथन बी, जिन बच्चों में परिगर्भिक रोग हो जाता है वे ठीक से बढ़िया विकसित नहीं हो पाते और अपने शेष जीवन के लिए नाटे रह सकते हैं। इसका आंसर ऑप्शन 1 केवल कथन बी सही है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो समाप्त होता है। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।